नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, देश में इस समय जहां पर कोरोना महामारी हावी है, हर दिन कोरोना मामलों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में इस तेजी के साथ हॉस्पिटल्स में बेडों की संख्या भी उसी तेजी से खत्म हो रही है। कई लोग तो सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा दे रहे हैं कि उन्हें सही समय पर किसी हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लगातार हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की मदद कर रहा है। वहीं एक तरफ जहां पर केंद्र सरकार अपना पूरा प्रयास करके पानी की तरह पैसा बहाकर बेडों का इंतजाम कर रही है, वायुसेना विदेशों से बेड ला रही है जिससे अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन वहीं पर कांग्रेस के कुछ लोग इसी बेड को लेकर देश के अंदर घोटाले कर रहे हैं और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस घोटाले का पर्दाफाश कर दिया है। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि कांग्रेस और घोटालों का नाता बहुत पुराना है। कांग्रेस के तो डीएनए के अंदर ही घोटाले बसते हैं। अगर मैं सिर्फ कांग्रेस के घोटालों की बात करूं तो पन्ने कम पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको आज कांग्रेस के कुछ घोटाले याद दिला देता हूं। कांग्रेस के घोटालों की लिस्ट शुरू होती है 1987 से। 1987 बोफोर्स तोप घोटाला 960 करोड़ का, 1992 शेयर घोटाला 5000 करोड़ का, 2010 आदर्श घोटाला 900 करोड़ का, 2010 का ही खाद्यान्न घोटाला 35,000 करोड़ का, 2011 कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़ का। और यह तो मैंने आपको बस कुछ घोटालों की बात बताई है, अभी तो यह लिस्ट आधी भी नहीं है। अब यही कांग्रेस के लोग बेंगलुरु के अंदर हॉस्पिटल बेड के घोटाले कर रहे हैं। यह लोग बेंगलोर के अंदर बेड मुहैया कराने के लिए 20,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की मांग कर रहे हैं। इस घोटाले को बेंगलोर के सांसद तेजस्वी सूर्या ने इसका भांडाफोड़ किया है। आपको बता दूं कि दरअसल तेजस्वी सूर्या है कौन। 28 साल के तेजस्वी सूर्या पेशे से तो वकील हैं। वो कर्नाटक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वहीं वो कर्नाटक बीजेपी यूथ विंग के महासचिव भी रह चुके हैं। इसके साथ ही सूर्या एक जोशीले वक्ता हैं और साथ ही वो सामाजिक कार्यों में भी लगातार एक्टिव रहते हैं। फेसबुक प्रोफाइल में अपनी रुचि के विषयों में उन्होंने कानून, राजनीति, अर्थशास्त्र, हिंदू संस्कृति और इतिहास लिख रखा है। वो आरएसएस के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। वो एक दमदार पर्सनैलिटी के धनी हैं। उनके भाषण सुनकर उनकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अपने भाषण से ही लोगों में काफी जोश भर देते हैं और यही वजह है कि इस 28 साल के युवा नेता में बीजेपी ने अपना भरोसा दिखाकर इनको बेंगलोर साउथ की टिकट दी थी, जिस पर इन्होंने जीत भी हासिल की है। बेंगलुरु शहरी और ग्रामीण इलाकों में 4 मई को कोरोना के कुल 21,866 मामले दर्ज किए गए। कोविड मामलों में इस प्रकार की बढ़ोतरी की वजह से शहर भर में अस्पतालों में बेड की मांग में लगातार वृद्धि हुई है। बेंगलुरु के स्वास्थ्य संगठन के बीच बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने आरोप लगाया है कि बीबीएमपी यानी बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका में बेड के लिए रिश्वत का खेल चल रहा है और यह खेल कुछ कांग्रेसियों की मदद से हो रहा है। सूर्या ने आरोप लगाया है कि बीबीएमपी के वॉर रूम के अधिकारी कोविड-19 पॉजिटिव के बेडों को पैसों के लिए गलत तरीके से बुक कर रहे थे, जिसका उन्होंने पर्दाफाश किया है। तेजस्वी सूर्या के मुताबिक बेंगलुरु में 4,065 बेड अवैध पाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीबीएमपी पैसों के बदले में बेड बेच रही थी, जिसकी वजह से आम लोगों को बेड मिल नहीं पा रहे थे और अगर जिन लोगों को बेड मिल रहे थे उन्हें अधिक पैसे देने पड़ रहे थे। सूर्या विधायकों उधर गरुणाचार और सतीश रेड्डी के साथ बीबीएमपी वॉर रूम में गए और अधिकारियों से कथित बिस्तर आवंटन घोटाले को लेकर विरोध व्यक्त किया। आगे की जांच के लिए यह मामला केंद्रीय अपराध शाखा को सौंप दिया गया है। बीबीएमपी के अधिकारी एक बिस्तर के लिए 50,000 रुपए की रकम वसूल रहे थे और बाद में इस मामले में कांग्रेस से संबंध रखने वाली महिला का भी हाथ सामने आया है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे। इसके बाद तेजस्वी सूर्या ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि बेंगलुरु के लोग अपने निकट और प्रियजनों को बचाने के लिए एक बेड पाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हर दिन बीबीएमपी बिस्तर बुकिंग प्रणाली ने दिखाया कि शहर में सभी बेड ब्लॉक हैं। हर दिन कई मरीज डिस्चार्ज हो रहे थे, कईयों की दुर्भाग्य से मौत हो गई, इसलिए वहां बेड उपलब्ध होने चाहिए थे, लेकिन
सिस्टम ने दिखाया कि वहां कोई भी बेड उपलब्ध नहीं है, जिसके बाद खुद सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस मामले की तहकीकात करने की सोची और जनता के परेशानियों के लिए ग्राउंड लेवल पर उतरे। और जब उन्होंने इस मामले की जांच शुरू की तो एक एक करके सारे मामले खुलते गए। बेंगलुरु के अंदर किस प्रकार से बेड घोटाला किया जा रहा था उसके ऊपर तेजस्वी सूर्या ने बात की। इस घोटाले के बारे में बताते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा कि एक मरीज के लिए बिस्तर बुक करने के बाद और उसे भर्ती नहीं किया जाता है, 12 घंटे के बाद बिस्तर खाली हो जाता है। उस 12 घंटे की विंडो में एजेंट भर्ती होने की उम्मीद कर रहे रोगियों से संपर्क करते हैं और बेड उन्हें दे देते हैं। उन्होंने कहा कि कई लोगों से संपर्क किया जिनके नाम पर बेड बुक किए गए थे, लेकिन उन्होंने पाया कि वो काफ़ी पहले ठीक हो गए थे। उन्होंने यह बात भी बताई कि आईसीयू और वेंटिलेटर भी उन लोगों को दिए गए थे जो रिश्वत दे सकते थे। वहीं आपको बता दूं कि इस मामले में मंगलवार 4 मई को 40 वर्षीय महिला नेत्रवती और उसके 22 वर्षीय भतीजे रोहित कुमार को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब यह खबर सामने आ रही है कि नेत्रवती के संबंध कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं और वो कांग्रेस की नेता भी है। वो कांग्रेस की कई रैलियों और कार्यक्रमों में शामिल भी हुई है। उसे कांग्रेस नेता बताया जा रहा है। पुलिस ने स्टिंग ऑपरेशन करके इन दोनों को पकड़ा था। बेंगलुरु दक्षिण के डीसीपी हरीश पांडे ने बताया कि आरोपित व्हाट्सएप के माध्यम से कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को अस्पताल में बिस्तर मुहैया कराने के संदेश फॉरवर्ड करती थी। उन्होंने आगे यह भी बताया कि आरोपित नेत्रवती के संबंध बीबीएमपी के वॉर रूम से थे और वह निजी अस्पतालों के नेटवर्क से भी जुड़ी हुई थी, जहां पर वो 20,000 से 40,000 रुपए और कभी कभी तो 50,000 रुपए से भी अधिक लेकर मरीजों को अस्पताल में बेड उपलब्ध करा रही थी। आरोपित नेत्रवती को कई बार कांग्रेस की सभाओं में कांग्रेस नेताओं के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के पोस्टर और कांग्रेस का झंडा लिए देखा गया है। एक अन्य तस्वीर में नेत्रवती को केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खांडरे के साथ भी देखा गया। आरोपित के संबंध कांग्रेस नेता और चामराजपेट के विधायक जमीर अहमद खान के साथ भी रह चुके हैं। नेत्रवती ने जयनगर की विधायक सौम्या रेड्डी को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। जयनगर विधानसभा दक्षिण बेंगलुरु लोकसभा क्षेत्र के अंदर ही आता है, जिसके बाद नेत्रवती का कांग्रेस के साथ संबंध सीधे सीधे दिख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के राहुल गांधी अब तक इस मामले पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी चीख चीख कर केंद्र पर सवाल खड़ा करते रहते हैं, लेकिन अब वो इस मामले पर चुप बैठे हैं। इस मामले के ऊपर अभी तक किसी भी कांग्रेसी की तरफ से कोई टिप्पणी देखने को नहीं मिली है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का वादा भी किया। अब इन आरोपियों को क्या सजा देनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।